हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का पूरा मजा लेने के लिए कृपया अंत तक बने रहे। आज का सारा काम खत्म करने के बाद मेरी अम्मी पापा के साथ उनके कमरे में चली गई और मैं सीधे साजिद भाई के कमरे में चली गई। मैं अपने साजिद भाई के कमरे में जैसे ही दाखिल हुई, वह खिड़की के पास खड़े हुए थे। मैंने कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद करके साजिद भाई के पास पहुंची। मैंने साजिद भाई की आंखों में आंसू बहते हुए देखे। तब भाईजान ने मेरी आंखों में देखा और कहा सॉरी। शायद उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वह इस तरह की भावनाओं से न गुजरे, इसीलिए मैंने आगे बढ़कर साजिद भाई को गले लगा लिया और धीरे से उनके कान में कहा, भाईजान, इस उम्र में इस तरह की गलतियां अक्सर हो जाया करती हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं। मेरी यह बात सुनकर साजिद भाई ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगे, लेकिन है तो भाई बहन ही ना। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा जी, अब बड़ी मर्यादाएं याद आ रही हैं। तब याद नहीं आई थी जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे। तब कहाँ गई थी आपकी मर्यादा। फिर मैंने साजिद भाई से कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, इसकी चिंता मत करो। आप मेरे हमेशा बड़े भाईजान ही रहेंगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन रहूंगी। फिर मैंने एक आंख दबाते हुए अपने भाईजान से कहा, वैसे भाईजान, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। मैं कल शाम को आपका इंतजार करूंगी। यह बात मैंने मुस्कुराते हुए अपने साजिद भाई से कही थी। इतना कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, मेरा नाम रूबिया है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं केमिस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूँ और केमिस्ट्री मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरे साजिद भाई की उम्र 21 साल है और वह भी मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। हम दो भाई बहन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमारी क्लास सुबह 9 बजे होती है। हम दोनों भाई बहन एक साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। अम्मी पापा ने आने जाने की सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद कर दी थी। भाईजान मोटरसाइकिल चलाते हैं और मैं साजिद भाई के पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। दोस्तों, साजिद भैया मेरे सगे भाई नहीं हैं। मेरे सगे पापा के मरने के बाद मेरी अम्मी ने साजिद भाई के पापा से शादी कर ली थी, इसीलिए वह मेरा सौतेला भाई है। दोस्तों, तो मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने सौतेले भाईजान के साथ वह सब करने का मौका मिलेगा। मेरे अम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, इसीलिए वह रोज सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। अम्मी पापा के ऑफिस चले जाने के बाद मैं और मेरे भाईजान नहाते हैं और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। क्योंकि हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है, तो पहले मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ, फिर मेरे भाईजान नहाते हैं। आमतौर पर लड़कियों को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है, इसीलिए मैं पहले नहाने चली जाती हूँ। हम दोनों भाई बहन यूनिवर्सिटी चले गए। तब घर पर ताला लगा हुआ था। घर के गेट की चाबी हम सबके पास रहती है। मैं और मेरे भाईजान क्लास खत्म करके शाम के करीब 3 बजे घर आए। शाम को करीब 5 बजे मम्मी पापा भी घर आ गए थे। इस तरह मैंने हर दिन एक निश्चित दिनचर्या के अनुसार बताया। लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। एक्सीडेंटल समझो या फिर जानबूझकर। हर दिन की तरह अम्मी पापा के भाईजान और मैंने साथ में नाश्ता किया था। मेरे पापा और अम्मी तैयार होकर ऑफिस के लिए चले गए थे। उसके कुछ देर बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया था। उसके बाद मैं अपने कपड़े उतारकर साइड में रखने ही वाली थी कि मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई आती हुई महसूस हुई। मैं शॉवर के नीचे खड़ी थी। मैं थोड़ी डरी हुई थी। फिर भी मैंने सोचा कि यह मेरे मन का वहम होगा और अपने चेहरे पर साबुन लगाते समय मैंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई घूम रही है। मुझे लगने लगा कि शायद कोई बाथरूम के दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा है। लेकिन इस बार घर पर मेरे और साजिद भाईजान के अलावा कोई नहीं था। तो क्या साजिद भाईजान दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहे थे? शायद लाइट की रोशनी के कारण कोई परछाई नजर आती हो। इसीलिए मैंने इन बुरे विचारों को अपने ध्यान से झटक दिया, शावर चालू कर दिया और नहा धोकर और बाहर आ गई और अपने कपड़े पहन लिए। जैसे ही मैंने दुपट्टा उठाया, मैंने दरवाजे के नीचे से परछाई को जाते हुए देखा। फिर मेरा शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। मैं नहाकर अपने कमरे में आ गई और तैयार होने लगी। उधर साजिद भाईजान कुछ देर बाद तैयार हो गए और मुझे यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए बुलाने लगे।
मैं और मेरे भाईजान घर का दरवाजा बंद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। आमतौर पर हर दिन मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाईजान के पीछे बैठती हूँ और अपना बैग उसके और मेरे बीच में छोड़ देती हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हैं?